आइए हम सभी आज भगवान की पावन चरित्र की कथाओं में प्रवेश करते हैं। एक भक्त भगवान से निवेदन करता है। वो जब भी मंदिर जाता था तो सामने बैठकर एक ही बात कहता था कि मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। कि मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर पे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे द्वार पर आया करो। होना चाहिए कि नहीं है? अब भगवान 24 घंटे एक ही स्थान पर रहते हैं, तो आप तो उनके द्वार पर चले जाते हैं किसी न किसी बहाने से, लेकिन कभी कभी आपको भी निमंत्रण देना चाहिए कि प्रभु आप बोर नहीं होते बैठे बैठे? आपके इतने सारे भक्त हैं, तो एक बार चक्कर लगा के आया करो सबके घर में। और जब आप बुलावा देकर आएंगे तो ठाकुर जी जरूर आएंगे, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। एक राजस्थान में एक जाटनी थी जिसका नाम था कर्माबाई। सुना होगा आप सभी ने, कर्माबाई का नाम सुना? सुना? इसी साइड की थी कर्माबाई। बेचारी को ये भी नहीं पता था कि भाव क्या होता है, क्योंकि छोटी सी आयु थी, 5 वर्ष की आयु थी। पिताजी का नित्य का कार्य था ठाकुर जी की सेवा करना, नहलाना धुलाना, चंदन लगाना, फिर भोग लगाना। तो वो हर रोज अपने पिता को देखते कि पिताजी हर रोज लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, सुलाते। माँ तो थी नहीं, पिता के साथ रहती थी, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। साथ में पिताजी सुलाते, बेटी भी साथ में ही सोती। सुबह ठाकुर जी बड़े प्रेम, सुबह महाराज बड़े प्रेम से उठाते, उसके पिताजी उठाते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कर्माबाई ये देखती रही कि मेरे पिताजी कैसे सेवा करते हैं, कैसे इसे अपना पुत्र मानते हैं। एक बार संयोग से उस व्यक्ति को कहीं जाना पड़ गया, यानी कर्माबाई के पिता को। तो कर्माबाई के पिता ने कर्माबाई को बुलाया, कहा बेटा जरा इधर आओ। बोले हाँ पिताजी। अब इतनी आयु नहीं थी, 5 से 7 साल की थी, इतनी समझ भी नहीं थी। तो कहा बेटा व्यापार के कारण मुझे इस देश से थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। रखवाली के लिए मैंने पड़ोस में कह दिया है, तुम्हें खाना दे जाएंगे। बोली नहीं पिताजी, खाने की जरूरत नहीं, जैसा कच्चा पक्का जैसा मुझसे बनेगा तो मैं अपने आप बना लूंगी। तो बोले बेटा अकेले नहीं खाना है, क्योंकि साथ साथ तुझे ठाकुर जी की सेवा भी करनी है। ऐसा करना, सुबह नहलाना धुलाना, चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना और मंदिर में बिठा देना, और जो भी तू भोजन बनाए वो ठाकुर जी को खिलाना। और जब तक ठाकुर जी ना खाए तब तक तुम मत खाना। क्या कहा? कि जब तक ठाकुर जी ना खाए तब तक तुम भोजन नहीं करोगे। बोले ठीक है। अब पिताजी तो चले गए, सुबह नहलाती धुलाती, मंदिर में बैठा देती। अब उसे ये नहीं पता था कि भोग कैसे लगता है, क्योंकि पिताजी ने ये नहीं बताया था कि भाव का भोग लगता है, केवल सुगंध का भोग लगता है। उसने सोचा कि जैसे हम चम्मच से खाते हैं वैसे ठाकुर जी भी आते होंगे और चम्मच से खाते होंगे। और संयोग से एकादशी पड़ी। एकादशी के दिन उसने बनाई खिचड़ी, जबकि एकादशी को वर्जित होता है चावल खाना। लेकिन वो भोली भाली, उसे क्या पता था, आज कच्ची पक्की जैसे भी खिचड़ी बनी, थाल में सजा कर लाई, ऊपर से घी की बाट डाल दी। अब ले आई ठाकुर जी के सामने, कहा तू अब खा ले। बार बार देखती रही लड्डू गोपाल को कि कब आएंगे कब खाएंगे।
लेकिन 15-20 मिनट हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, खिचड़ी जैसे के तैसे। अब उसने सोचा हो सकता है गर्म होगी, हाथ से नहीं खाई जा रही होगी, तो दौड़कर रसोई में गई और चम्मच ले आई। बोली अब तेरे सामने ये चम्मच रख दी, अब तू खा लेना। फिर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर आई, लेकिन थाली जो की तो एक दाना तक कम नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया, आई, फिर सोचने लगी कि तूने भोजन क्यों नहीं किया। अब उसने देखा कि पिताजी पर्दा अर्पण करते थे, और आज भी बांके बिहारी जी में जब भी भोग लगाया जाता है तो पर्दा अर्पण किया जाता है, दर्शन के लिए भी पर्दा अर्पण किया जाता है। तो उसने सोचा कि शायद पिताजी पर्दा अर्पण करते थे, मैं भूल गई, इसलिए उसने क्या किया। अब राजस्थान में आपके यहाँ घाघरा पहनते हैं, है ना, चोली और घाघरा, तो वो भी चोली घाघरा पहनती थी। अब उसे कहीं कुछ मिला नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घाघरे को ही अपने मुख पर रख लूं, तो हो सकता है शर्म आती हो, इसे लज्जा आती हो खाने में, तो उसी घाघरे से अपने मुख को ढक लिया। बोली अब खा ले। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। अब पिताजी ये बताना भूल गए कि बेटा वो हमारे तरह भोजन नहीं करते। अब ये बताना भूल गए, तो उस भूल ने देखिए उसको कितने बड़ा भक्त बना दिया। उस केवल एक भूल नहीं, कि कर्मा बाई 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, शाम होने को आई, तो बच्ची भी थी, खुद को भी भूख लग रही थी। अब पिताजी ने कहा था कि जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे तब तक तू नहीं खाएगी। अब वो बार बार इंतजार करने लगी, तू कब आएगा, कब खाएगा, क्योंकि मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी, और तू जब तक नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि पिताजी कह कर गए थे। बुलाती रही कि हे जगन्नाथ जी आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगाइए, लेकिन जगन्नाथ जी तो आए नहीं। रात बीत गई, वही कर्माबाई मंदिर में ही सो गई, इंतजार करते करते कि कब प्रभु आएंगे, कब खिचड़ी खाएंगे। दूसरा दिन आया, खिचड़ी जो की त्यों। अब उसने सोचा, अब उठ गई, भूखी थी बेचारी, लेकिन एक प्रण, एक संकल्प ये था कि पिताजी ने कहा था कि जब तक लड्डू गोपाल ना खा ले तब तक तू मत खाना। दूसरा दिन आ गया, नहलाया धुलाया, अब खिचड़ी बासी हो गई, तो दोबारा खिचड़ी बनाकर लाई। फिर कहा कि हे जगन्नाथ जी आइए, अब तो खाइए। 2 दिन बीत गए सेवा करते करते, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। 2 दिन से भूखी, 5 से 7 साल का बच्चा इतने 2 दिन तो छोड़ो, एक समय भी भूखा नहीं रह सकता, लेकिन कर्माबाई 2 से 3 दिन तक भूखी रही। बस यही इंतजार करती रही, इसी आशा में बैठी रही कि कब लड्डू गोपाल आएंगे और कब खाएंगे। हर रोज खिचड़ी बनाती, हर रोज नई ताजा खिचड़ी बनाती, घी की बाट डाल देती और बैठ जाती। लेकिन उसी कर्माबाई के सामने आज जगन्नाथ जी को तीसरे दिन झुकना पड़ा। वो जगन्नाथ जी कहाँ हैं? उड़ीसा में, और कर्माबाई राजस्थान में। उड़ीसा और राजस्थान की दूरी देखिए कितनी, हजारों मीलों की दूरियां हैं। और कर्माबाई का नाम कर्माबाई पता है कैसे पड़ा? ठाकुर जी जब उसकी खिचड़ी खाने आते थे तो कई बार कर्माबाई, और कर्माबाई में शुद्धि कहीं से नहीं थी। हम तो जब भोग लगाते हैं तो पहले स्वयं स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, फिर जाकर ठाकुर जी को उठाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, फिर भोग बनाते हैं और लगाते हैं। लेकिन कर्माबाई में कोई पवित्रता नहीं थी। जैसे तैसे उठी, उठते ही सबसे पहले चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी, फिर बाद में स्नान करती। हम इतना डरते हैं ठाकुर जी से क्योंकि हमें पाप का सबसे ज्यादा डर है, उसके फल का सबसे ज्यादा डर है कि भोगना पड़ेगा। लेकिन कर्माबाई को इतनी समझ नहीं थी।
कर्माबाई नाम कैसे पड़ा? जगन्नाथ जी जब से खिचड़ी खाने आते थे तो कई बार कर्माबाई को देरी हो जाती थी, क्योंकि एक बार वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि तू ऐसी खिचड़ी बनाकर भोग लगा देती है तो स्नान विनान किया कर, कुछ पवित्र हुआ कर, तब जाकर खिचड़ी बनाया कर। अब स्नान विनान करने में समय लगेगा। अब समय लगता तो ठाकुर जी पहले ही आकर आंगन में बैठ जाते। कई बार देरी हो जाती तो कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे जगन्नाथ जी जाना है, जल्दी कर माँ। और राजस्थान में हर नाम के पीछे बाई लगता है ना, बाई लगता है, तो कर माँ बाई उसका नाम पड़ा। और उसका प्रताप है कि आज भी जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन चावल का ही भोग लगता है, केवल उसी के कारण। और ठाकुर जी झुक गए उसके आगे कि जगन्नाथ जी से स्पेशल आते थे उसकी खिचड़ी खाने। पिताजी आए 4 दिन बाद। पिताजी को कहा कि पिताजी ने पूछा कर्माबाई से कि क्या लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया भोजन कराया था? बोले हाँ भोजन करवाया, हर रोज खाने आते हैं। अब तो शुरू में तो बड़े नखरे किए इसने, खाता ही नहीं था, लेकिन अब तो इसको इंतजार भी नहीं होता। पिताजी लगता है आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छी प्रकार से खिलाते नहीं हैं, इसलिए समय से पहले ही पहुंच जाता है। अब पिताजी ने सोचा कि बच्ची है, कहीं से सुन लिया होगा, वैसी बातें कर रही है। तो बोले नहीं पिताजी, जो आपका ये प्रेम है ना, जो आपका लड्डू गोपाल है या जगन्नाथ जी हैं, ये बड़े भूखे हैं, कई दिनों से भूखे थे। लगता है आप अच्छी प्रकार से भोग नहीं लगाते, आप रखते हैं और वापस उठा के ले जाते हैं। बोले तूने कैसे भोग लगाया था? बोले कैसे क्या लगाया था, थाली में डाला, चम्मच दे दी और आए जगन्नाथ जी और चम्मच से सारी खिचड़ी खा गए। बोले पगली कभी ऐसा भी होता है? बोले होता है ना, अभी शाम को देखना, नियम बन गया था जगन्नाथ जी के आने का कर्माबाई के पास, और वहां इतने में मंदिर के पट खुलते, इतने में जगन्नाथ जी वापस चले जाते थे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर। क्योंकि अगर मंदिर खाली मिल गया तो वहां के पंडों को संशय हो जाता, संदेह हो जाता कि भगवान जाते कहाँ हैं। कहीं से भी पवित्रता नहीं थी उसमें, बस तन की, मन की पवित्रता थी, तन की नहीं थी, लेकिन मन से वो निर्मल थे। और निर्मल व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है, राम को पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, केवल जिसके हृदय में निर्मलता है, मलिनता से परे है, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तन कितना भी मैला हो वो चलेगा, लेकिन मन मैला नहीं होना चाहिए। और आज भी ये प्रमाण है, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर ही कर्माबाई की